इस खाद का इस्तेमाल आप अपने सभी तरह के पौधों पर कर सकते हैं जब वो ग्रोइंग स्टेज में हो, यानी उनमें फूल आने वाले हों या फूल फल में कन्वर्ट होने वाले हों। इसके इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, कलियां बनती हैं और वो कलियां फूल में और फल में कन्वर्ट होती हैं। ये खाद आप अपने सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल करके देखें, इसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरी छत पर बने इस छोटे से गार्डन में बहुत सारे फूलों वाले, फल वाले, सब्जियों वाले और कुछ मनी प्लांट या विद्या प्लांट जैसे बहुत सारे प्लांट लगे हैं, जिन पर मैं समय समय पर होममेड या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती रहती हूँ ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। आज भी मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही फर्टिलाइज़र के बारे में शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल कि आप अपने पौधों पर तब करें जब उनकी ग्रोइंग स्टेज हो। ग्रोइंग स्टेज का मतलब कि जब आपका पौधा न्यू ग्रोथ के लिए तैयार हो, यानी उसमें नए नए फूल आने वाले हों और या फिर फूल फल में कन्वर्ट होने वाले हों। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने फूल वाले, फल वाले और सब्जियों वाले सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आपको अपने पौधों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जब आपका पौधा नई नई ग्रोथ स्टार्ट कर रहा हो तो उस वक्त तो देने के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसके इस्तेमाल से अगर पौधे पर कलियां नहीं आ रही हैं तो कलियां भी आएंगी और कलियां फूल में कन्वर्ट भी होंगी। फूल का साइज भी बड़ा होगा और वो फूल फल में कन्वर्ट भी होगा। और ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और इस खाद को तैयार करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा महंगी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं और अपने सभी तरह के पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हमने तैयार कैसे करना है। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने बाल्टी में 2 लीटर के आसपास पानी लेना है और जो पहली चीज़ हमने इसमें मिक्स करने के लिए लेनी है वो है ये दही। दही आपने कितना लेना है, इसे आप तकरीबन 15 से 20 ml तक ले सकते हैं। अगर आप इसे 2 से 3 चम्मच लेंगे तो ये तकरीबन 20 ml तक हो जाएगा। अगर आप दही की जगह पर लस्सी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लस्सी का आप आधा गिलास तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दही के अंदर बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हमारे पौधे की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो अगली चीज़ आपको इसमें मिक्स करने के लिए लेनी है वो है ये हल्दी। हल्दी तकरीबन आप 5 से 7 ग्राम के आसपास ले सकते हैं। हल्दी आपके पौधों के लिए एक फर्टिलाइज़र का और एक कीटनाशक का भी काम करती है क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। हल्दी हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। और जो अगली चीज़ हमने इसमें मिक्स करने के लिए लेनी है वो है ये एप्सम साल्ट। पौधों पर इसके इस्तेमाल करने से पौधों की मिट्टी में जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी होती है। और एप्सम साल्ट का हमने 1 चम्मच इसमें डालना है। और अब इस फर्टिलाइज़र को हमने इस्तेमाल कब करना है। इस फर्टिलाइज़र को रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे हम अच्छी तरह से पानी में इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो एप्सम साल्ट का जो छोटा छोटा सा दाना है वो अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाए। तो इस फर्टिलाइज़र को हमने पौधों पर इस्तेमाल कब करना है, तो देखिए इस फर्टिलाइज़र को हमें शाम के समय ही अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, कभी भी सुबह या दोपहर के समय इस्तेमाल ना करें। और इस फर्टिलाइज़र को पौधों पर इस्तेमाल करने से पहले हमें इसे पानी में डिल्यूट करके डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे 2 लीटर पानी में तैयार किया है। अगर आप इतनी ही फर्टिलाइज़र की मात्रा जितनी की मैंने आपको 2 लीटर पानी में बताई है, अगर आप इतनी ही फर्टिलाइज़र 1 लीटर पानी में तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप इस्तेमाल करने से पहले 1 लीटर पानी और
मिक्स करके फिर पौधों को दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें 2 लीटर पानी पहले ही डाल दिया था, तो अभी मैंने इसमें और कोई भी पानी मिक्स नहीं किया है। अब इस फर्टिलाइज़र को हमें अपने पौधों पर देना कितना कितना है। देखिए, अगर तो आपका गमला छोटा है तो आप तकरीबन 1 गिलास के आसपास ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके गमले का साइज बड़ा है तो उसी हिसाब से आप इसे फर्टिलाइज़र का डबल मात्रा में भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के साइज़ के मुताबिक आप इस फर्टिलाइज़र को बढ़ा सकते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को हम अपने पौधों पर कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए, हर 15 से 20 दिन के बाद आप अपने पौधों पर इस फर्टिलाइज़र को दोबारा फिर से रिपीट भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होते। अगर आप एक बार इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आपके पौधों पर कलियां नहीं बन रही हैं या फूलों का साइज बड़ा नहीं हो रहा या फिर वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के पौधों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।